हेलो, वेलकम टू माय चैनल आंगनवाड़ी सहेली ICDS। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे PMMVY की। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग जो है आंगनवाड़ी वर्कर्स या आशा वर्कर जो भी PMMVY की फिल करती हैं फॉर्म, वो फॉर्म तो फिल कर रही हैं, लेकिन उनमें से कुछ बेनिफिशियरी के फॉर्म जो हैं बेनिफिशियरी एनरोल्ड लिस्ट में शो नहीं हो रहे हैं। तो वो बेनिफिशियरी जा कहाँ रहे हैं? हमने तो फॉर्म फिल कर दिया, वो सबमिट भी आ गया सक्सेसफुली, लेकिन वो एनरोल्ड बेनिफिशियरी की लिस्ट में नहीं शो हो रहा। तो हम दोबारा से फॉर्म भर के देखते हैं तो उसमें लिखा आ जाता है कि बेनिफिशियरी आधार जो है ऑलरेडी एग्जिस्ट है, उसका फॉर्म पहले ही फिल हो चुका है। अगर हमें चेक करना है कि वो बेनिफिशियरी कहाँ चले गए, वो फॉर्म फिल हुआ है या नहीं हुआ, और वो उस लिस्ट में क्यों नहीं शो हो रहा है, तो वो कैसे हम जान सकते हैं? तो उसके लिए चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले हम गूगल पे जाएंगे अपने फ़ोन को ऑन करके। गूगल पे हम सबसे पहले ऊपर सर्च बटन में ये देखिए PMMVY सर्च करेंगे। ये देखिए सबसे ऊपर आ रहा है PMMVY.nic.in। अब इसका जो सबसे ऊपर है PMMVY.nic.in पर WCD पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद जब राइट में बटन आएगा लॉगिन का, तो उसको क्लिक करके अपनी यूज़र आईडी और पासवर्ड जो भी है आपका, उसको फिल करेंगे। ये देखिए मैंने फिल कर दिया है, और जो भी नीचे कैप्चर इमेज दी हुई है वो सेम एज इट इज़ आपको उतारनी है नीचे वाले बॉक्स में। अब मैंने इसको फिल करने के बाद लॉगिन किया। लॉगिन के बाद मेरा यूज़र आईडी का कोड लिखा आ रहा है, और उसको मैं वेरीफाई करूँगी। वेरीफाई होते ही जो है वो आपके फ़ोन पर जो भी रजिस्टर्ड इसमें फ़ोन दिया हुआ है नंबर, उस पर जो है OTP आ जाएगा। उस OTP को हम यहाँ पर फिल करेंगे। ये देखिए OTP यहाँ पर शो हो रहा है। अब मैं यही OTP जो है यहाँ पर फिल कर दूँगी। उसके बाद फिल करने के बाद मैं इसको वैलिडेट पर क्लिक करूँगी, और ये जो है लोडिंग होकर उसकी पूरी साइट के अंदर अब मैं आ चुकी हूँ। अब उसके बाद जो लेफ्ट में 3 लाइन्स है, उस पर जाकर हम क्लिक करेंगे। सबको पता है डाटा एंट्री में हम बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन पे जाके है जो भी है अपने बेनिफिशियरी का रजिस्ट्रेशन करते हैं। अगर वो फर्स्ट चाइल्ड है या फिर सेकंड गर्ल चाइल्ड का है, तो उस केस को हम यहाँ से ही फिल करते हैं। अगर मैंने फिल कर दिया, लास्ट में आके सबमिट कर दिया, तो लिखा आता है कि रिकॉर्ड हैज़ बिन सबमिटेड सक्सेसफुली। और उसके बाद जो हमें फॉर्म है वो अगर हमें चेक करना है कि वो फॉर्म कहाँ गया है, तो वो हमें इसी 3 लाइन्स पर क्लिक करने के बाद जो ऊपर से 4th ऑप्शन है रिपोर्ट्स WCD हिटरेची वाइज, उसमें जो है बेनिफिशियरी एनरोल्ड पर क्लिक करके जितने भी हमने बेनिफिशियरी के फॉर्म फिल किए हैं वो सभी फॉर्म जो है यहाँ पर फिल होने लगते हैं। मान लीजिए आपने किसी का भी एक का फॉर्म फिल किया और आपने लिखा आ गया कि रिकॉर्ड जो है सबमिटेड हो चुका है, फॉर्म जो है सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है, लेकिन वो इस लिस्ट में जो है उस बेनिफिशियरी का नाम शो नहीं हो रहा, तो आप दोबारा से फॉर्म भरेंगे, और दोबारा से फॉर्म भरने पर वो हमें बताएगा कि इस बेनिफिशियरी का जो है रजिस्ट्रेशन पहले से हो चुका है फर्स्ट चाइल्ड के लिए या फिर सेकंड गर्ल चाइल्ड के लिए। तो वो फॉर्म जाता कहाँ है? क्योंकि हमने तो देखा कि वो सबमिट सक्सेसफुली हो चुका है, लेकिन वो इसमें शो नहीं हो रहा है। तो उस बेनिफिशियरी को हम कहाँ ढूंढेंगे और वो इसमें शो क्यों नहीं हो रहा है? तो उसे जानने के लिए आपको दोबारा से इस 3 लाइन्स पर जाना पड़ेगा, और दोबारा से जो 4th ऑप्शन है इस पर क्लिक करने के बाद जो 4th ऑप्शन है, ये देखिए प्री रजिस्टर्ड बेनिफिशरीज इन PMMVY, आप इसको क्लिक करके देखेंगे। ये देखिए इसको मैंने क्लिक कर दिया है। अब इसको क्लिक करने के बाद देखते हैं क्या आ रहा है। सीरियल नंबर आएगा, उसके बाद आंगनवाड़ी आएगी, टोटल के नीचे आपके आंगनवाड़ी का एड्रेस आएगा और कोड आएगा। अब इसमें आ रहा है टोटल प्री रजिस्टर्ड बेनिफिशरीज। उसके बाद ऑप्शन है बेनिफिशरीज विदाउट आधार और आधार इज़ नॉट ऑथेंटिकेटेड। जिस बेनिफिशरी का पास आधार नहीं है
या उसका आधार जो है ऑथेंटिकेटेड नहीं है तो वो यहाँ पर लिखा आएगा। और इसमें लिखा हुआ है बेनिफिशरीज नॉट मैप्ड विथ एनपीसीआई। एनपीसीआई से मतलब है आधार कार्ड का बैंक अकाउंट से सीड होना। अगर सीड नहीं है और एनपीसीआई जो है उसके पास लागू नहीं हुई है, उसको वैलिड नहीं मिला हुआ है एनपीसीआई का, तो वो नीचे नंबर शो करेगा। अब आपके पास मान लीजिए आपकी एक बेनिफिशियरी शो नहीं हो रही है और यहाँ पर भी नंबर 1 लिखा आ रहा है, किसी किसी की 2 या 3 बेनिफिशियरी के उसने फॉर्म भरे, उनमें से 2 के शो नहीं हो रहे और यहाँ पर 2 नंबर है, तो मान लीजिए तो फिर जान जाइए कि आपकी जो है बेनिफिशियरी यहाँ पर से शो होंगी। जब हम इसको ब्लू वाले कलर्स पर टिक करेंगे, ये देखिए ये लिखा आ रहा है, आगे ब्लैक कलर में ही है और पीछे वाला जो है बेनिफिशियरी नॉट मैप्ड विथ एनपीसीआई में सेकंड कॉलम में जो 1 है वो ब्लू कलर का शो हो रहा है। इस 1 पर ब्लू कलर वाले पर हम शो करेंगे और उसमें जो है सबसे पहले सीरियल नंबर आएगा, उसके बाद नेम और उसकी आईडी आएगी बेनिफिशियरी की, उसके बाद उसका एरिया आएगा, यू मीन्स अर्बन, स्टेट आएगा जो भी आप स्टेट से फॉर्म भर रहे हैं, स्टेट के बाद जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ की वो डिस्ट्रिक्ट दिखाई देगी, उसके बाद ब्लॉक यूएलबी, आपका जो भी ब्लॉक लगता है डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग वो यहाँ पर शो होगा, उसके बाद आपका वार्ड और विलेज जो है वो यहाँ पर शो होगा, उसके बाद AWC नेम में आपका जो भी आंगनवाड़ी सेंटर का एड्रेस है वो एड्रेस यहाँ पर शो होगा, उसके बाद बेनिफिशियरी की एज कितनी है वो एज हमें यहाँ पर शो होगी, उसके बाद वो बेनिफिशियरी कौन सी कैटेगरी का है, SC है, ST है, अदर्स है, OBC है, तो वो हमें इस कैटेगरी में दिखेगा। उसके बाद वो बेनिफिशियरी हमने किसके लिए रजिस्ट्रेशन करा था, फर्स्ट चाइल्ड के लिए या फिर सेकंड गर्ल चाइल्ड के लिए, वो रीज़न वो इसका रजिस्टर्ड फॉर यहाँ पर नीचे शो हो रहा है। अब उसके बाद हमें ये कहाँ से खुला है, प्री रजिस्टर्ड बेनिफिशियरी में से, और यही फॉर्म आपने फिल किया था और यही शो नहीं हो रहा था और इसका रीज़न भी हमने बाहर बताया कि ये क्यों नहीं शो हो रहा था। देखिए दोबारा से बताती हूँ, प्री रजिस्टर्ड बेनिफिशियरी में जब हम जाएंगे इसके 2 ही रीज़न हैं, एक तो इसका आधार कार्ड जो है ऑथेंटिकेटेड नहीं है या फिर उस बेनिफिशियरी का जो है आधार है बैंक से सीड नहीं है, तो वो मेरा जो बेनिफिशियरी जो मैंने आपको दिखाया है कि जो बेनिफिशियरी एनरोल में शो ना होकर यहाँ पर शो हो रहा है और नंबर 1 जो है बेनिफिशियरी नॉट मैप्ड विथ एनपीसीआई में शो हो रहा है, तो इसका मतलब है कि आपको उस बेनिफिशियरी को बोलना पड़ेगा कि अपना जो आधार कार्ड है वो बैंक से सीड करवाए। उसके लिए आप उस बेनिफिशियरी को अपना आधार कार्ड और फ़ोटो ले जाकर अपने बैंक में जाकर बोलना पड़ेगा कि मेरा आधार कार्ड जो है बैंक से सीड कर दीजिए और डीबीटी इनेबल करवा दीजिए। जब तक वो डीबीटी और एनपीसीआई नहीं चालू करवाएगी तब तक उसकी जो है अमाउंट PMMVY का उसके अकाउंट में नहीं जाएगा और ये फॉर्म जो है यहाँ पर पेंडिंग शो होता रहेगा। जब उसका बेनिफिशियरी का सीड हो जाएगा बैंक से आधार, तो वो बेनिफिशियरी जो है हमारी ऑटोमेटिकली बेनिफिशियरी एनरोल्ड में शो होने लगेगी। ये देखिए रिपोर्ट्स WCD वाले में जाकर बेनिफिशियरी एनरोल में हम जब इसका आधार कार्ड सीड हो जाएगा तो दोबारा यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि हमारा वो बेनिफिशियरी यहाँ पर आ गया है या नहीं आया है। तो जिसके भी ये पेंडिंग बेनिफिशियरी हैं जिनको शो नहीं हो रहे हैं तो वो ऐसे जाकर अपने बेनिफिशियरी का जो है स्टेटस चेक कर सकते हैं और अपने बेनिफिशियरी को समझा सकते हैं कि आपका फॉर्म जो है पेंडिंग है, तो आपको अपना आधार कार्ड जो है बैंक से सीड कराना पड़ेगा। जब वो सीड करा लेगा तो वो दोबारा से बेनिफिशियरी एनरोल में आपका शो होने लगेगा। होप आपको ये वीडियो के जो स्टेप्स मैंने बताए हैं समझ में आ गए होंगे। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।